हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, यानी अलग अलग टाइप के कंप्यूटर जो साइज़ और कैपेसिटी के आधार पर, पर्पस के आधार पर और इसी तरीके से उसकी डिज़ाइन के आधार पर हमने अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स को देखा था। आज की वीडियो के अंदर हम कुछ एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से और आपके जनरल नॉलेज से दोनों से इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इन्हें आप ध्यान लगाकर देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर इज़ मेड ऑफ, यानी कंप्यूटर किन किन से बना होता है। जैसे सबसे पहला दे रखा है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जो डेटा को इनपुट की फॉर्म के अंदर लेते हैं। मैंने आपको मेरी जो वीडियो थी कंप्यूटर वाली, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट के अंदर लेने के लिए इनपुट डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। जैसे हम बेसिकली कीबोर्ड का यूज़ करते हैं डेटा को इनपुट लेने के लिए, यानी ये सही होगा। इसी तरीके से आउटपुट डिवाइसेस जो कि उन डेटा के रिजल्ट को जनरेट करता है, और सीपीयू जो कि उनके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है। यानी इनपुट डिवाइसेस भी इसके अंदर शामिल होगा, आउटपुट डिवाइसेस भी होगा और सीपीयू भी होगा। बेसिकली सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। इसीलिए इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू तीनों जो है वो कंप्यूटर के पार्ट होते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड क्वेश्चन आता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, यानी कि पिछली वीडियो के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी। जब हमने कंप्यूटर्स की बात की थी, कंप्यूटर की हिस्ट्री की बात की थी, तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो चार्ल्स बेबेज है वो क्या थे? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर थे। यानी कि उन्होंने सबसे पहला मॉडर्न कंप्यूटर तैयार किया था, जिसे हम डिफरेंस इंजन भी कहते हैं। इसीलिए इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं, यानी इसका आंसर होगा सी। थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट प्रोग्रामर इज। इनके अंदर हम देखते हैं फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है? ऑगस्टा एडा। अगर हम ऑगस्टा एडा की बात करते हैं तो चार्ल्स बेबेज ने जो एनालिटिकल इंजन बनाया था, क्योंकि जो डिफरेंस इंजन था वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था। तो उस एनालिटिकल इंजन के लिए जो पहली एल्गोरिथम लिखी थी वो ऑगस्टा एडा ने लिखी थी। इसीलिए इन्हें हम फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहते हैं, यानी इसका आंसर होगा बी। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा। अब बात आती है डेटा क्या होता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको मेरी कंप्यूटर वाली वीडियो के अंदर बताया था, जो कि बेसिक बताया था कि डेटा क्या होता है। तो डेटा क्या होता है? जो कि अनप्रोसेस होता है, या फिर जिसे हम रॉ मटेरियल्स भी कह सकते हैं, और इसे हम फैक्ट्स और फिगर भी कहते हैं, जिसको इनपुट की तरह लिया जाता है, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म की जाती है और उसका आउटपुट जनरेट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। इसीलिए इसका आंसर होगा ए, यानी कि फैक्ट्स और फिगर। अगर हम यहाँ पे देखते हैं इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जो प्रोसेस डेटा होता है, यानी ये डेटा से बिल्कुल डिफरेंट हो गया, क्योंकि जो अनप्रोसेस डेटा होता है उसे हम डेटा कहते हैं, जिसे हम फैक्ट्स और फिगर कहते हैं, और जो प्रोसेस डेटा होता है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए। फिफ्थ क्वेश्चन फ्रेंड्स, हम यहाँ देखते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम हैड बीन डन इन अर्ली स्टेज बाय यूजिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज का यूज़ करता है। अब बेसिकली मशीन लैंग्वेज होती क्या है? पहले भी मैंने आपको बताया था कि मशीन लैंग्वेज जो कि बाइनरी फॉर्म के ऊपर बेस्ड होती है, यानी 0 और 1 के ऊपर। यानी कि चाहे हम जैसे प्रोग्रामर होते हैं, तो प्रोग्रामर क्या करते हैं? हायर लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं डेटा को इनपुट करने के लिए। लेकिन कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, यानी 0 और 1 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। अब दो टर्म्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। बेसिकली सोर्स कोड क्या होता है कि जब प्रोग्रामर्स प्रोग्रामिंग करते हैं, यानी कि जो स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं उनके द्वारा, तो उसे तो कहा जाता है सोर्स कोड, और जो सोर्स कोड कंपाइल्ड होकर के जनरेट होते हैं उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड, जो कि कंपाइलर के द्वारा जनरेट किए जाते हैं। बेसिकली कंपाइलर क्या होता है ये हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो इसका आंसर है बी, यानी कि मशीन लैंग्वेज, यानी 0 एंड 1। सिक्स्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास में, विच ऑफ दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर के फंक्शंस की बात की थी कि कंप्यूटर किस तरीके के कामों को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट है इनपुट एंड आउटपुट। यस, दिस इज ट्रू। कंप्यूटर इनपुट लेता है डेटा को और फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है और उसको आउटपुट को जनरेट करता है।
बी दे रखा है स्टोरिंग, यानी डेटा को कंप्यूटर स्टोर करके रखता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंप्यूटर अपने डेटा को स्टोर करके रखता है मेमोरी के अंदर, जो कि डेटा को टेम्परली भी स्टोर करके रखती है और परमानेंटली भी स्टोर करके रखती है। फिर बात आती है प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर जो भी डेटा लिया गया है इनपुट की फॉर्म के अंदर, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। वो ऑपरेशन अर्थमेटिक ऑपरेशन भी हो सकते हैं और लॉजिकल ऑपरेशन भी हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे 2+2 कंप्यूटर इनपुट की तरह ले रहा है, तो उसके ऊपर ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहा है, एडिशन का, और उसका रिजल्ट जनरेट कर रहा है 4, यानी कि आउटपुट। और फिर सी जो दे रखा है इसके अंदर डेटा। डेटा बेसिकली क्या है, डेटा फैक्ट्स और फिगर होते हैं, यानी ये कंप्यूटर के फंक्शंस नहीं होते, डेटा को ही इनपुट की फॉर्म के अंदर लिया जाता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि ये कंप्यूटर कोई फंक्शन नहीं होता है, इसे सिर्फ हम रॉ मटेरियल की तरह कंप्यूटर के अंदर इनपुट की फॉर्म के अंदर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कंप्यूटर के फंक्शंस के अंदर क्या क्या शामिल होते हैं, इनपुट, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। 7th क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट फील्ड्स डज द कंप्यूटर यूज, यानी किन किन फील्ड्स के अंदर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जैसे हमने पहले भी बात की थी, कंप्यूटर का यूज एजुकेशन के अंदर किया जाता है, यानी बेसिकली बहुत सारी जो ऑनलाइन क्लासेस होती है वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही होती है। अब कंप्यूटर का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि हाँ वो डेटा को ले रहा है, इनपुट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, नहीं, अदर चीज़ें जैसे एजुकेशन के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, यानी बच्चों को पढ़ाने से लेकर के कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करना है या फिर कोई भी डेटा से रिलेटेड काम करना है तो उसके लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि ट्रेड के अंदर भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, यानी जैसे कोई कंज्यूमर है, वो कोई भी रॉ मटेरियल्स खरीद रहा है या फिर कोई भी चीज़ें परचेज कर रहा है या सेलिंग कर रहा है उसकी, तो उस कस्टमर से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स होती है वो सारे भी हम कंप्यूटर के अंदर रखते हैं, जिसे हम डेटाबेस भी कह सकते हैं। यानी उस डेटाबेस के अंदर जितना भी उसका डेटा होता है वो कलेक्ट करके रखा जाता है। तो ट्रेड के अंदर भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट के अंदर भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। बेसिकली इंटरनेट क्या होता है, इसे हम कलेक्शन ऑफ नेटवर्क की तरह कहते हैं। अब नेटवर्क्स क्या होता है, यानी मल्टीपल जब कंप्यूटर को आपस में एक दूसरे से लिंक कर दिया जाता है और वो डेटा और रिसोर्सेज की शेयरिंग करते हैं तो उसे हम कहते हैं नेटवर्क, और नेटवर्क मिलकर के बनाता है इंटरनेट। यानी कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट का भी जो है यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी। अब बात करते हैं द बाइनरी सिस्टम यूजेस पावर्स ऑफ। बाइनरी सिस्टम मैंने आपको अभी बताया था, जो कि 0 और 1, यानी कि इसके अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट होती है और इसकी जो पावर होती है वो होती है 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 9th क्वेश्चन है, डिफरेंस इंजन इन्वेंटेड बाय। मैंने आपको कंप्यूटर की जब जनरेशन्स पढ़ाई थी और कंप्यूटर की जब हिस्ट्री बताई थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस इंजन जो है इन्वेंट किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, जो उनके द्वारा फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर तैयार किया गया था। इसीलिए हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहते हैं। हालांकि ये सक्सेसफुली उनके कंप्लीट नहीं हुआ था, उसके बाद में उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, लेकिन फिर भी आज भी इस इंजन को देखा जाता है। इसे हम डिफरेंस इंजन कहते हैं, जो कि बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। 10th क्वेश्चन है, फर्स्ट कैलकुलेटिंग टूल, यानी जो पहली कैलकुलेशन के लिए जो हमने टूल यूज में लिया था वो कौन सा था। तो फर्स्ट है अपने पास में अबेकस, दूसरा है डिफरेंस इंजन, तीसरा है पास्कलाइन और चौथा है Z1। हम जानते हैं कि सबसे पहले जो कैलकुलेशन के लिए हमने टूल यूज में लिया था वो है अबेकस। अबेकस क्या था, ये एक लकड़ी की फ्रेम थी जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल रोड लगी हुई थी और उसके अंदर छोटे छोटे मोती लगे हुए थे, और इसके अंदर हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे, अर्थमेटिक कैलकुलेशन। अर्थमेटिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए इन मोतियों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खिसकाया जाता था और फिर उससे कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म की जाती थी, जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की जाती थी। इसीलिए इसे हम कैलकुलेटर भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अबेकस जो है वो पहली कैलकुलेटिंग टूल थी। तो ये थे कुछ MCQs जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और आपके जनरल नॉलेज के आधार पर भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।